वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से है दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है कि 60 मीटर टावर का असम्बली कितने पार्ट में होना चाहिए, क्योंकि कल एक दोस्त ने मैसेज किया था कि 60 मीटर टावर का असम्बली कितने पार्ट में होना चाहिए। तो चलो तो अभी बताते हैं कि 60 मीटर टावर, इसमें टावर में तो दो किस्म, नंबर एक तो क्रेन से और दूसरा मैनुअली तो अलग बात है। उसका तो पीस या जिम्पल से करना पड़ता है, तो एक पीस या दो पीस या सेक्शन बनाना पड़ेगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं क्रेन का। तो ये आपको पहले पता होना चाहिए कि आपके लिए क्रेन कौन सा आ रहा है, नंबर एक। नंबर दो, आपका लोकेशन किस तरह है, आपका लोकेशन बराबर है, आपका क्रेन लग सकता है या नहीं, बड़ा छोटा। तो नंबर तीन, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका डिज़ाइन किस तरह है। टावर की डिज़ाइन के ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि यानी मुख्तलिफ हर जगह पे हर एक जगह के लिए अलग अलग डिज़ाइन आ रहा है। यानी हर एक हवावी का अलग, नोकिया का अलग, आरामको का अलग, किसी दूसरे जगह में। ये तो नहीं है कि आप खाली हवावी में काम कर रहे हैं या नोकिया में, तो ये डिज़ाइन के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये तीन बातें आपके सामने, यानी नंबर एक आपका लोकेशन, आपका क्रेन, नंबर तीन आपका डिज़ाइन के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं जो हमारा नॉर्मल टावर जो हमने बनाया है। यहाँ पे ये तकरीबन 25-26 टन इसका वेट है। तो वेट के ऊपर भी ये डिपेंड करता है, वेट के ऊपर, डिज़ाइन के ऊपर और लोकेशन, क्रेन, ये चार चीज़ें आपको इसका पता होना चाहिए। तो अभी हमने जो बनाया, अभी इसका बात कर रहा है जो नॉर्मल टावर है। इसका जो पहला सेक्शन है ये 12 मीटर, तो आपको ये 12 मीटर बनाना चाहिए। 12 से अगर 15 तक मुश्किल नहीं है। अगर 15 से ऊपर हो जाएगा तो इसकी इनकर बोर्ड की भी टूटने का ख़तरा है और ये परला गिर भी सकता है। तो ये सेक्शन हो गया 12 मीटर। दूसरा सेक्शन भी आप 12 मीटर बनाओ। कुछ दोस्त इस तरह करते हैं कि वो 6 मीटर बनाते हैं। तो 6 मीटर बनाने का मैं आपको नुकसान बताता हूँ। 6 मीटर अक्सर, अभी देखो ये इसमें ये सेंटर में एक बेल्ट लगा हुआ है, बेल्ट या कटर जो भी आप लोग बोलते हैं, ये वाला इसका सेंटर बेल्ट। तो ये अगर हम इसको क्रेन से उठाएंगे 6 मीटर, तो ये ऊपर इससे भी जब हम बेल्ट बांधेंगे ऊपर वाला टॉप पे, तो ये नीचे खुल जाता है, नीचे इसका सेक्शन खुलता है। तो इस नीचे तो फिर रिएक्शन के टाइम ये नहीं लगेगा। तो आपको या 12 मीटर बनाना पड़ेगा, 6 मीटर नहीं, या 12 मीटर और 12 से 15 तक। अगर दो बेल्ट हो तो फिर मसला नहीं, इसका सेंटर में दो कटर हो, बेल्ट कटर, तो फिर मसला नहीं है। अगर एक हो तो फिर आपको मसला होगा। 6 मीटर फिर नहीं बनाना, कोशिश करो कि 6 मीटर नहीं बनाना। फिर उसके बाद दूसरा जो हमारा सेक्शन है वो भी हमने 12 मीटर बनाया है। तो 12 और 12 24 हो गया। तो उसके बाद हमने ये बनाया है 15 मीटर। 15 मीटर, ये देखो ये 15 मीटर डोली है, चेक करो, ये 15 मीटर डोली हमने बनाए। तो आप लोगों को भी ये मशवरा देता हूँ कि आप लोग भी ये 15 मीटर बनाना, 15 मीटर या 12 मीटर। मैंने पहले बताया कि डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी इसका ये फ़ायदा होगा आप लोगों के, इसमें एल प्लेटफार्म मुकम्मल होगा, यानी इसका चिकर इसमें बहुत ज़्यादा काम होता है। तो अगर आप लोग ये नीचे मुकम्मल करके, तो आप लोगों को बहुत सहूलत होगा कनेक्शन के बाद। दूसरा, इसका लीग लगाना भी इतना मुश्किल नहीं है। इसका भी मैं एक तरीका बताऊंगा, ये बहुत इजी हमने हाथों से लगाए हैं, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट था, ना कोई मैनुअल, कुछ भी नहीं था, तो हमने हाथों से किया। तो इसका इजी तरीका हमें जब भी हम बनाएंगे तो इसका संभल करके, तो मैं इसका थोड़ा वीडियो भी बनाऊंगा, तो आप दूसरे जगह पे, क्योंकि अभी तो ये बना हुआ है। तो ये बहुत इजी तरीके से इसका एक तरफ उठा के जब वो बन जाए तो दूसरा तरफ, यानी पूरा लीक उठाना नहीं पड़ता है। तो इसके बाद ये हो गया 39 मीटर तक। तो इसके बाद आप लोग कोशिश करो कि दूसरा डोली ये 12 मीटर या 15 मीटर। हमारे से थोड़ा मिस्टेक भी हो गया यहाँ, मिस्टेक इसलिए कि हमने, अगर आप लोग ये 12 मीटर या 15 मीटर
12 میٹر یا 15 میٹر بنائیں گے تو اس میں آپ لوگوں کو سہولت یہ ہوگا. یہ میں دکھا رہا ہوں کہ ہمارا سے جو مسٹیک ہو گیا آپ لوگ اس طرح مسٹیک نہیں کرنا. یہ ابھی اس میں ایک پارکنگ پلیٹ فارم لگتا ہے تو یہ پلیٹ فارم اگر آپ لوگ یہ 2 لکھ کا بنائیں گے ساتھ میں یہ لکھ تو یہ پلیٹ فارم مکمل ہوگا, بہت آسانی ہوگا. دوسرا اس کا یہ ٹیڑھا لیک جو ہے نا اس کا ریکشن کے ٹائم تھوڑا مسئلہ بھی کرتا ہے تو یہ بہت ایزی ہوگا. اور تیسری بات یہ کہ اس کا جو ٹاپ والا سیکشن ہے اس میں مونٹ راؤنڈ لگے گا تو اس کا ویٹ زیادہ بنتا ہے. تو پھر اگر آپ لوگ 6 میٹر بنائیں گے تو اس کا یہ پیدا ہوگا کہ اس میں جو مونٹ پارکنگ وغیرہ لگے گا تو ادھر تو خیر ہم نے جو بنایا ہے یہ ہمارا ڈیزائن تو تھوڑا الگ قسم کا ہے کیونکہ اس میں ایک مونٹ لگ رہا ہے اور ایک یہ پائپ لائٹنگ کے لائٹ اور ارتھنگ راڈ کے لیے. تو یہ ہمارا تھوڑا ڈفرینٹ ڈیزائن ہے. یہ آرامکو کا ہے, آرامکو کا سائڈ ہے. اس کے تیل کا پائپ ہے اس کی مانیٹرنگ کے لیے یہ لگ رہا ہے. تو اگر آپ لوگ بنائیں گے تو یہ 6 میٹر یہ ٹاپ والا سیکشن کوشش کرو کہ یہ 6 میٹر آپ لوگ بنا دے. اس میں آپ کا مونٹ اور آپ کا پارکنگ ورک پلیٹ فارم یہ مکمل ہوگا تو اٹھانے میں بھی آسانی ہوگا, خطرے سے باہر ہوگا. ابھی میں آپ لوگوں کے ایک اور چیز بھی بتا رہا ہوں کہ ایک نیا ڈیزائن یہاں بھی ان لوگوں نے ڈیزائن کیا ہے. ابھی یہ تقریباً سارے سائڈوں پہ اس طرح آئے گا. یہ دیکھو یہ لیڈر پہ لگا ہوا ہے ایک ڈور, کھڑکی ڈور. ابھی یہ دیکھو کس طریقے سے ان لوگوں نے ڈیزائن کیا ہے. ابھی اس کو ایک تالا لگائے گا. یہ چیک کرو, اس کو ایک تالا لگا کے یہ چیک کرو, اس کو ایک تالا لگائے گا. تو تالا لگا کے یہ تالا اس ٹیلی کام والے کے پاس ہوگا کہ کوئی پاگل سا بندہ یا جو بھی ہے وہ اوپر اجازت کے بغیر اوپر نہیں جائے گا. تو ابھی یہ نیا ڈیزائن بھی آیا ہے. تو ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ لوگ اس طرح کہ کتنے 60 میٹر کا اسمبلی کتنے پارٹ میں ہونا چاہیے تو یہ 4 چیزیں. نمبر 1 لوکیشن, دوسری کرین, تیسری بات ڈیزائن اور چوتھی بات جو ہے نا وہ ٹاور کا ویٹ. ان چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس طرح ڈائریکٹ ہر جگہ کا الگ الگ ڈیزائن ہوتا ہے. تو یہی بات تھی. اگر آپ لوگ کا کوئی کویسچن یا کوئی اس طرح بات ہو تو وہ کامنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں. اوکے, خدا حافظ, تھینک یو.